ओके ठीक है। अभी हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे गोलैंग की इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो इंटरव्यू में आपको गोलैंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो आपको एक टास्क दिया जाता है इंटरव्यू में और वो टास्क आपको क्या करना है, कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द टास्क मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। तो ये सारे टास्क हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए बनाएंगे गोलैंग के अंदर और इसका प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपको इंटरव्यू में दिक्कत ना आ सके। तो चलो सबसे पहले अभी हम गोलैंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर। आप कहीं पर भी बना सकते हो आपकी फेवरेट लोकेशन पे। तो गोलैंग असाइनमेंट, तो ये फोल्डर मैंने बनाया यहाँ पे। इसको राइट बटन क्लिक करके ओपन करना है VS कोड में, VS कोड, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है अभी, मतलब फोल्डर ओपन हो चुका है VS कोड के अंदर। अभी इसके अंदर हमें मेन फाइल बनानी है main.go नाम से, और इसका एंट्री पॉइंट कोड करना है हमें पैकेज मेन के अंदर फंक्शन बनाना है मेन फंक्शन। और ठीक है, ये हमारा बन गया है मेन फंक्शन main.go फाइल के अंदर। तो यहाँ से आपका गो का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सो अभी हमें गो का मॉड्यूल बनाना है। तो इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करना चाहूँगा इस फोल्डर को cmd। तो इस तरीके से ओपन हो चुका है। इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, जूम इन। अब यहाँ पे हम गो मॉड इनिट कमांड आपको एंटर करनी है और मॉड्यूल का नाम देना है। तो ये कमांड क्या करेगी, गो का मॉड्यूल बनाएंगी। तो यहाँ पे मॉड्यूल बन चुका है हमारा। तो जैसे भी मॉड्यूल बनेगा यहाँ पे गो फाइल आ जाएगी, यहाँ पे गो मॉड फाइल। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल बन चुका है। तो अभी आपका प्रोजेक्ट रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसको टेस्ट करेंगे पहले, इज इट वर्किंग और नॉट। fmt डॉट println के अंदर एक मैसेज दे देंगे, दिस इज टेस्ट मैसेज। ओके, तो ये fmt पैकेज को इंपोर्ट करना है हमें, इंपोर्ट fmt। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो इसको रन करेंगे। तो कमांड एंटर करने गो रन main.go फाइल। तो जैसे भी इसको रन करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे मैसेज आ चुका है। तो चलिए अभी हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले असाइनमेंट के अंदर यहाँ पे क्या कहा गया है, डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल एंड पॉइंटर टू इट। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंटीजर। तो हम सेपरेट फंक्शन के अंदर करेंगे फंक्शन असाइनमेंट 1, असाइनमेंट फर्स्ट अंडरस्कोर 1। ये फर्स्ट असाइनमेंट है। तो इसके अंदर कहा गया है हमें कि डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल एंड पॉइंटर टू इट। तो यहाँ पे हमें इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है वेयर x, और ये इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसके अंदर कुछ वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये पहला टास्क हो गया। एंड पॉइंटर टू इट, तो हमें क्या करना है, पॉइंटर भी डिक्लेयर करना है। तो वेयर पॉइंटर p स्टार इंटीजर टाइप का पॉइंटर, और इसको पास करना है पॉइंटर टू इंट, मतलब इस इंट का एक्स वेरिएबल का एड्रेस। तो इस तरीके से हमने एक्स का एड्रेस इसको पास किया है। अभी यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट द एड्रेस एंड वैल्यू यूजिंग अ पॉइंटर। तो पॉइंटर का इस्तेमाल करके हमें इसका ये एड्रेस भी प्रिंट करना है और ये एक्स वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करनी है, ठीक है। तो पहला करेंगे प्रिंट fmt.println, और इसके अंदर हम p प्रिंट करेंगे। तो p के अंदर जो एड्रेस है वो प्रिंट होगा, और उसके बाद हम fmt.println, और इसके अंदर p जो है इसके अंदर एड्रेस है x का। तो हमें x जो है x का जो एड्रेस है, मतलब x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है यूजिंग पॉइंटर p। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी रेफरेंस करना पड़ेगा p को, और स्टार p लगाना होगा। जैसे भी हम स्टार p करेंगे तो ये इस वेरिएबल को पॉइंट करेगा और वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। तो इस तरीके से ये हमारा पहला असाइनमेंट सॉल्व हो चुका है। अभी हम इसको रन करेंगे असाइनमेंट फंक्शन को कॉल करके, कंट्रोल S, और अभी इसको रन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और गो रन main.go फाइल। और यहाँ पे देखो ये एड्रेस आ चुका है और ये वेरिएबल की वैल्यू 10। इस तरीके से
आप प्रोग्राम करके दिखा सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट असाइनमेंट। अभी हम देखेंगे सेकंड असाइनमेंट। असाइनमेंट सेकंड। अब असाइनमेंट सेकंड में क्या कहा गया, मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल यूजिंग अ पॉइंटर एंड प्रिंट द अपडेटेड वैल्यू। ओके, तो अभी इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके अंदर वैल्यू रखी है हमने 30। तो अभी हमें पॉइंटर का इस्तेमाल करके ये 30 की एक्स की वैल्यू जो है 30, इसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। ओके, यूजिंग पॉइंटर। तो अभी हम पहले एक्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलन, मतलब यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे एक्स प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स की पहली वैल्यू है और हम पॉइंटर का इस्तेमाल करके एक्स की वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, var पॉइंटर डिक्लेयर करना है, पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है। ये इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा और इसको पास करना है एक्स का एड्रेस इंटीजर वेरिएबल का, ठीक है। पास कर दिया। अभी पॉइंटर के ज़रिए हमें क्या करना है, ये वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, डी रेफरेंस करना है पॉइंटर को। तो पॉइंटर को डी रेफरेंस करना है, मतलब क्या है, पी के अंदर एक्स का एड्रेस है, अगर हमको डी रेफरेंस करेंगे तो वो एक्स को पॉइंट करेगा, मतलब एड्रेस जो है पी के अंदर उसके ऊपर जो वैल्यू है ये वैल्यू को क्या करेगा, वो रेफ़र करेगा। और इक्वल टू अब हम क्या करेंगे, 50 रखेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे स्टार पी करेंगे तो क्या होगा, पी के अंदर एक्स वैल्यू है तो एक्स को हम डी रेफरेंस करेंगे। तो स्टार पी करने के बाद एक्स, ये एक्स वेरिएबल पे जाएगा और एक्स वेरिएबल पे कितना वैल्यू 30, इसकी जगह कितना आएगा, 50 आएगा। और यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट एलन और हम प्रिंट करेंगे पॉइंटर स्टार पी। तो अभी यहाँ पे हमें मॉडिफाई वैल्यू स्टार पी की जगह, सॉरी, यहाँ पे एक्स को प्रिंट करना है। तो अभी नई एक्स की वैल्यू क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको रन करेंगे। फंक्शन का नाम है असाइनमेंट 2, तो पहले को कमेंट कर देंगे और सेकंड है असाइनमेंट 2। अब इसको प्रिंट करेंगे, रन करेंगे यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट पहली वैल्यू 30 थी, अभी कितनी हो चुकी है, 50। तो आपने पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करके वैल्यू को क्या किया है, चेंज किया है। सो राइट नाउ हियर अभी हम असाइनमेंट 3 सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 3 अभी मैं इसको CLS कमांड के ज़रिए क्लियर करूँगा। अब असाइनमेंट 3 क्या कहता है, यहाँ पे हमारा क्रिएट ए नील पॉइंटर एंड चेक इफ इट इज़ अ नील। तो नील पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं, सिर्फ आपको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसी को नील पॉइंटर बोलते हैं। जैसे var p पॉइंटर टू इंटीजर, तो ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर नील वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई एड्रेस हमने दिया नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट नील वैल्यू आती है। तो इसलिए इसी को कहा जाता है नील पॉइंटर। क्या कहा जाता है, नील पॉइंटर, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि नील पॉइंटर है या नहीं चेक करो। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। इफ p इज इक्वल टू नील है, नील, अगर उसके अंदर नील है तो fmt डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैसेज बोलना है नील पॉइंटर, नील पॉइंटर। और नहीं है तो एल्स fmt डॉट प्रिंट एलन नॉट अ नील पॉइंटर, नॉट अ नील पॉइंटर। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर नील है या नहीं है वो चेक कर सकते हो। तो चलो इसको अभी कॉल करेंगे असाइनमेंट 3 को। तो रन करेंगे इसको, फिर से थोड़ा सा जूम इन करेंगे, गो रन मेन डॉट गो, एंटर। यहाँ पे आया है आउटपुट नील पॉइंटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि पॉइंटर इट इज़ अ नील और नॉट। तो ये हो गया थर्ड असाइनमेंट। फोर्थ में क्या कहा जाए, अटेम्प्ट टू डी रेफरेंस नील पॉइंटर एंड हैंडल द एरर, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि क्या करना है आपको, कि नील पॉइंटर को क्या करना है, आपको डी रेफरेंस करना है और जो भी एरर आएगा उसको हैंडल करना है। तो ये 100% इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे देखेंगे इसको।
तो असाइनमेंट नंबर 4, असाइनमेंट नंबर 4, तो सबसे पहले हमें नील पॉइंटर डिक्लेयर करना है। सो वेयर पॉइंटर p इंटीजर इज ए पॉइंटर टू इंटीजर, तो ये इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। अभी इसके अंदर नील है, अगर हम इसको डी रेफरेंस करेंगे कैसे, स्टार p इक्वल टू 30 करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एरर आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक पैनिक आ जाएगा, क्योंकि स्टार p मतलब क्या है कि p के अंदर जो एड्रेस है उसके ऊपर हम 30 वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन p के अंदर तो एड्रेस है ही नहीं है, नील है, तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखेंगे हम, एक एरर आएगा आपको। असाइनमेंट नंबर 4 और यहाँ पे रन करेंगे तो देखो यहाँ पे पैनिक आ चुका है, वो यहाँ पे एरर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इनवैलिड मेमोरी एड्रेस और नील पॉइंटर डी रेफरेंस। तो इसका मतलब आप नील पॉइंटर को डी रेफरेंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप डी रेफरेंस उसी को कर सकते हैं, मतलब पॉइंटर के अंदर मेमोरी एड्रेस होना चाहिए, अगर नहीं है तो नील पॉइंटर को डी रेफरेंस नहीं कर सकते। ओके, तो इस केस में आपको ये एरर आया, तो इस एरर को हैंडल करना है। तो हैंडल करने के लिए हम किस तरीके से हैंडल करते हैं इस एरर को, यूजिंग रिकवर फंक्शन। ठीक है, यूजिंग रिकवर फंक्शन का इस्तेमाल करके इस एरर को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो रिकवर करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले आगे एक फंक्शन डेफर करना है यहाँ पे, जो कि लास्ट में एग्जीक्यूट होगा वेदर एरर ऑकर हो या ना हो। ठीक है, तो डेफर फंक्शन यहीं पे हम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा लास्ट में, अगर एरर आता है या फिर नहीं आता है फिर भी एग्जीक्यूट होगा लास्ट में। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिकवर, यहाँ पे वेरिएबल लगेंगे कॉन्स्ट या फिर एरर रिकवर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जैसे भी रिकवर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्रैश होने से बचेगा, और हम इसके अंदर जो करना है, मैसेज देना है, दे सकते हैं। तो fmt.println और यहाँ पे हम देखेंगे could not dereference नील पॉइंटर। ठीक है, तो हम नील पॉइंटर को डी रेफरेंस नहीं कर सकते, इस तरीके का मैसेज देंगे, और यहाँ पे हम ये मैसेज दे देंगे, तो ये हमारा एरर क्या होगा, हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैनिक आ सकता है आपका, पैनिक। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करते हैं फिर से। तो यहाँ पे देखो मैसेज आया है कुड नॉट डी रेफरेंस नील पॉइंटर, तो यहाँ पे हमने कस्टम मैसेज दिया है और इस एरर को हैंडल किया है। तो एरर को हैंडल करना मतलब क्या है कि जैसे आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से, आप जब भी प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है उसी टाइम आप खुद का एक फंक्शन कॉल करोगे जिसके अंदर उस एरर को हैंडल करोगे, मतलब आपको क्या मैसेज देना है या कुछ ऑपरेशन करने हैं, एरर आने बाद करोगे, और फिर आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये एरर हैंडल करना है यहाँ पे। ओके, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ इसके बाद हम देखेंगे असाइनमेंट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फिर क्रिएट अ फ्लोट वेरिएबल, क्रिएट अ पॉइंटर टू इट एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ यूजिंग इट। ठीक है, तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है फ्लोट का। सो एक्स, इसका डाटा टाइप लेंगे हम फ्लोट 64, और जिसके अंदर वैल्यू लिखेंगे 220 वैल्यू। तो ये फ्लोट वेरिएबल है, तो इसको क्या करना है, हमें प्रिंट द वैल्यू यूजिंग ए पॉइंटर। इसका पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे वेयर पॉइंटर p मतलब स्टार और पॉइंटर टू फ्लोट 64। ठीक है, ये पॉइंटर हमने बनाया है और इसको एड्रेस पास करेंगे x का। तो अभी p के जरिए x की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो सिंपली आपको fmt के अंदर fmt.println फंक्शन है, इसके अंदर आपको क्या करना है, डी रेफरेंस करना है स्टार p। तो जैसे ही उसको डी रेफरेंस करोगे, इसका मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल का एड्रेस रखा है तो वो उस वेरिएबल को पॉइंट करेगा और वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर 5। अब इसी को कॉल करेंगे हम असाइनमेंट नंबर 5 को।
और ये आ गई आपकी वैल्यू को पॉइंटर के जरिए आपने क्या किया है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है और CLS कमांड, तो उस कंसोल को क्लियर करेंगे। असाइनमेंट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। स्वैप द वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर वेरिएबल यूजिंग अ पॉइंटर। तो अब पॉइंटर का इस्तेमाल करके हमें 2 इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू स्वैप करनी है। ठीक है, तो स्वैप करने के लिए हम यूजिंग थर्ड वेरिएबल और यूजिंग सेकंड वेरिएबल भी कर सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन असाइनमेंट 6, तो सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, जैसे var x, y, ये दोनों भी इंटीजर टाइप के इज इक्वल टू पहले के अंदर 10 और दूसरे के अंदर 20 रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन यूज कर सकते हैं गोलैंग के अंदर। 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, अभी हमें इसकी वैल्यू स्वैप करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू स्वैप करने के लिए डायरेक्टली पॉइंटर का इस्तेमाल करके आपको वैल्यू क्या करनी है, स्वैप। तो हम 2 पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे, पॉइंटर x, पॉइंटर y स्टार, ये इंटीजर पॉइंटर है दोनों भी, और इसके अंदर पॉइंटर x के अंदर x का मेमोरी एड्रेस रखेंगे x, पॉइंटर y के अंदर y का मेमोरी एड्रेस रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दोनों वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नाउ अभी हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, स्वैप करनी है। तो यहाँ पे आप तीसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे, या फिर दोनों वेरिएबल का यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम 2 वेरिएबल का यूज करके करेंगे, जैसे कि हमारा पॉइंटर स्टार पॉइंटर x इज इक्वल टू पॉइंटर x प्लस पॉइंटर y। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंटर y इज इक्वल टू पॉइंटर x माइनस पॉइंटर y, एंड फाइनली पॉइंटर y इज इक्वल टू पॉइंटर x इज इक्वल टू पॉइंटर x माइनस पॉइंटर y। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो यूजिंग पॉइंटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये किस तरीके से वर्क होता है। सबसे पहले पॉइंटर x एंड पॉइंटर y का एडिशन करेंगे, तो x और y के अंदर जो भी वैल्यू उसका एडिशन होगा। x 10 है प्लस y 20 है, तो इसका कितना आएगा, 30 आएगा। ये 30 किसके अंदर चला गया, हमारे पॉइंटर x के अंदर। ठीक है, 30 चला गया। अब नाउ सेकंड लाइन पे क्या किया है, पॉइंटर y उसकी हमने क्या किया है, पॉइंटर x। अब पॉइंटर x की वैल्यू कितनी है, 30, तो 30 माइनस पॉइंटर y, 30 माइनस पॉइंटर y, पॉइंटर y कितना है, यहाँ पे y की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20, तो कितना आया है, 10, तो 10 किसके अंदर चला गया, पॉइंटर y के अंदर चला गया। अभी पॉइंटर x के अंदर फिर हम ऑपरेशन करेंगे, पॉइंटर x इक्वल टू पॉइंटर x के अंदर कितना था, 30 माइनस पॉइंटर y के अंदर 10 है, तो पॉइंटर x के अंदर कितना चला गया, 20 चला गया। तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू क्या हो गई, हमारी स्वैप हो गई। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, fmt.println पॉइंटर x पॉइंटर y, ये हमने प्रिंट किया है। और इससे पहले जो वैल्यू थी उसको प्रिंट करेंगे। सो सबसे पहले x की वैल्यू प्रिंट करेंगे और y की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो ये पहले होगा और ये स्वैप होने के बाद इस तरीके से आप बाद में ऑपरेशन बाद में आउटपुट आएगा इस तरीके से। तो कॉल करेंगे असाइनमेंट 6, कंट्रोल S, और यहाँ पे
रन करेंगे। ठीक है, तो पहले 10 20 था, अभी स्वैप होके 20 10 हो चुका है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, वैल्यू को स्वैप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट नंबर 6। तो इंटरव्यू में ये आपको पूछा जाएगा 100%। उसके बाद है राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट पॉइंटर टू स्ट्रिंग एंड मॉडिफाई स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 7 असाइनमेंट नंबर 7 इज देयर। अभी आपको क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट पॉइंटर टू स्ट्रिंग एंड मॉडिफाई द स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी एक फंक्शन क्रिएट करना है फंक, और यहाँ पे पॉइंटर टू स्ट्रिंग नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और वो फंक्शन के अंदर पैरामीटर हम डिक्लेयर करेंगे, मतलब वो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा एक पॉइंटर टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है डेटा, और यहाँ पे ये इसका टाइप क्या होगा, पॉइंटर टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन क्या करेगा, एक स्ट्रिंग पॉइंटर लेगा और फिर उसको चेंज करेगा। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, मतलब स्टार डेटा पॉइंटर को डीरेफरेंस करना है, और उसके ऊपर वैल्यू रखना है वेलकम इन कोड लाइन्स। तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। अभी इसको मॉडिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन हो गया कंप्लीट। ये फंक्शन क्या करेगा, असाइनमेंट में कहा था राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग एंड मॉडिफाई स्ट्रिंग। तो हमने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पे, वो एक स्ट्रिंग पॉइंटर एक्सेप्ट करेगा और उसने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, पॉइंटर के अंदर क्या होता है, एड्रेस होता है। तो उसके एड्रेस के ऊपर कुछ वैल्यू आपको मॉडिफाई करनी है, तो उसको डी रेफरेंस करना है। स्टार डी रेफरेंस करने के बाद वो क्या होता है कि इसके अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस के ऊपर वो चला जाता है, मतलब वेरिएबल के पास चला जाता है, और वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम इसको वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, बिहार एक नेम नाम से वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और इसके अंदर वैल्यू लिखता हूँ जैसे कि शुभांगी। वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू दिए। अभी ये फंक्शन को कॉल करना है, इसको यहाँ पे कॉल करेंगे और इसको पास करेंगे नेम। ये हमने नेम पास किया है इसको, लेकिन इसका एड्रेस पास करना है, क्योंकि पैरामीटर में हमने पॉइंटर लिखा है, तो स्ट्रिंग का एड्रेस पास करना है। ठीक है, तो जैसे एड्रेस पास करेंगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टार डेटा किया है, मतलब स्टार का मतलब ये नेम के अंदर पहले शुभांगी था, अभी क्या चला गया है, वेलकम इन कोड लाइन्स। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे fmt.println और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे नेम। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल करने से पहले यहाँ पे नेम को प्रिंट करेंगे, फंक्शन कॉल करने से पहले, और बाद में फंक्शन कॉल करने के बाद उस नेम को हम प्रिंट करेंगे। तो फंक्शन के अंदर हमने उसको मॉडिफाई किया है। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 7। इसको अभी कॉल करेंगे यहाँ पे कंट्रोल एस। अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके रन करना है प्रोग्राम। पहले था शुभांगी, अब हो गया उसका क्या है, वेलकम इन कोड लाइन्स। तो आपने क्या किया है, फंक्शन के अंदर उसको चेंज किया है। तो ये जो फंक्शन है, इसी को कहा जाता है साइड इफेक्ट ऑफ अ फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर अगर आप कुछ मॉडिफाई करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन बाहर भी दिखता है, बाहर की वैल्यू मॉडिफाई होती है, बाहर के डेटा की, तो उसी को कहा जाता है साइड इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से असाइनमेंट 7 आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट पॉइंटर टू फ्लोट एंड डबल इट्स वैल्यू। तो सिंपल है, आपको एक फंक्शन बनाना है यहाँ पे, ये असाइनमेंट नंबर 8। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम लिखते हो डबल वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक फ्लोट पॉइंटर लेगा और उसकी वैल्यू डबल करेगा। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है वैल्यू, ये की पॉइंटर टू फ्लोट होगा, और ये क्या करेगा, इस वैल्यू को डबल करेगा। तो डबल करने के लिए ये पॉइंटर है, तो इसको हमें डी रेफरेंस करना पड़ेगा, स्टार वैल्यू इज इक्वल टू स्टार वैल्यू, डबल करने के लिए इंटू 2 लगाना है इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई। तो ये हमने वैल्यू लिया है पॉइंटर टू फ्लोट,
फ्लोट का एड्रेस लिया है और उस एड्रेस को हमने डी रेफरेंस किया है, मतलब उस एड्रेस के ऊपर चले गए, मतलब जो वेरिएबल का एड्रेस पास किया था उस वेरिएबल के पास चले गए और उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया है, उस वेरिएबल की वैल्यू इंटू 2 उसको डबल कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करो var और यहाँ पे num और उसकी वैल्यू है 10। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे fmt.println बिफोर और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे num। तो पहले num की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, अभी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये डबल फंक्शन है, डबल वैल्यू, इसको कॉल करना है आपको और इसको पास करना है एड्रेस ऑफ num। ये फ्लोट है तो यहाँ पे इसको फ्लोट 64 करेंगे और यहाँ पे एम्परसेंड num को पास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पास करेंगे, ये फंक्शन रन होगा और ये क्या करेगा, num का एड्रेस वैल्यू के अंदर गया, फिर हम वैल्यू को डी रेफरेंस करेंगे, मतलब ये num को पॉइंट करेगा और num इक्वल टू और जो वैल्यू है उसको डी रेफरेंस करेंगे, मतलब num की वैल्यू 10 है, 10 इंटू 2 डबल करेगा और num के अंदर ही रखेगा। ठीक है, जिसके एड्रेस हमने पास किया है उस वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे हम fmt println और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे num की वैल्यू। अब हम यहाँ पे num की वैल्यू डबल हो चुकी है। तो ये होगा आपका असाइनमेंट नंबर 8। तो कंट्रोल-C कंट्रोल-S और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। तो बिफोर 10 था और आफ्टर इसका वैल्यू डबल हो चुका है। ठीक है, तो अगर इसको हम दूसरा वैल्यू देंगे तो ये क्या होगा, इसका दे देंगे 50 और यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर तो 50 का 100 होना चाहिए, तो यहाँ पे 100 हो चुका है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गोलैंग के छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको करके दिखाने पड़ते हैं। नाउ 8 नंबर की हो गई अभी, क्रिएट एरे ऑफ इंटीजर एंड पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट यूजिंग अ पॉइंटर। तो आपको क्या करना है, इंटीजर का एक एरे बनाना है। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले हम बनाएंगे एरे ऑफ इंटीजर। तो ये हमारा फंक्शन है। असाइनमेंट नंबर 9, तो एरे बनाना है var डेटा। अभी इंटीजर का एरे बनाएंगे हम, यहाँ पे डेटा इट इज़ एरे ऑफ इंटीजर, मतलब एरे 4 नंबर हम लेंगे, एरे ऑफ इंटीजर और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा रखेंगे 4 इन और इसके अंदर डेटा लगेंगे जैसे 10, 20, 30 एंड 40। ये हमारा एरे बन चुका है। तो पहली रिक्वायरमेंट हमने सेटिस्फाई कर दी, क्रिएट एरे ऑफ इंटीजर एंड पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि पहले एरे ऑफ इंटीजर बनाओ और इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसको पॉइंटर, इसका एड्रेस पॉइंटर को दे दो, मतलब पॉइंटर के जरिए आप इसको क्या करो, पॉइंट करो। ठीक है, मतलब इसका एड्रेस पॉइंटर के अंदर स्टोर करो और उसके ज़रिए क्या करो, इस नंबर को प्रिंट करो। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने एलिमेंट प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर। तो अभी हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना है। तो ये जो हमारा एरे है, हर एक एलिमेंट क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर का पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। पॉइंटर p स्टार इंटीजर इज इक्वल टू, अभी हमें एड्रेस पास करना है फर्स्ट एलिमेंट का। तो यहाँ पे डेटा हमारा एरे है, तो एम्परसेंट डेटा और फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0। तो जैसे भी डेटा आप 0 करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस किसके अंदर चला जाएगा, p के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रिंट करना है। तो fmt.println, अब p के अंदर क्या है, इसका एड्रेस है। अभी हमें इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो p को डी रेफरेंस करना पड़ेगा, एड्रेस को p। तो जैसे भी स्टार p करेंगे तो वो p के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू है, ये इस वैल्यू को क्या करेगा, रेफर करेगा। तो स्टार p करेंगे तो आपको ये 10 नंबर क्या होगा, प्रिंट होगा। तो ठीक है, इस तरीके से हम असाइनमेंट 9 को सॉल्व करेंगे। तो इसको रन करेंगे असाइनमेंट नंबर 9 को और यहाँ पे एंटर। तो ये आपका 10 नंबर आपको प्रिंट किया है पॉइंटर की मदद से।
तो ये जो आपका एरे था, तो एरे में से एक ही नंबर को एड्रेस आपने क्या किया है, एक ही लोकेशन का पॉइंटर के अंदर स्टोर किया है और पॉइंटर के ज़रिए आपको उन्हें उसको प्रिंट किया है। ठीक है, यस साइज में मतलब अब बघा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इंडिविजुअल आइटम का, एक आइटम का क्या करना है, एड्रेस स्टोर करना है। तो ये 10 ये का है ना, तो इसका टाइप क्या इंटीजर है ना, मैं पूरे नहीं स्टोर कर रहा हूँ ना, सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ। तो एक एलिमेंट का एड्रेस क्या है, सॉरी एक एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है ना, ये सारे इंटीजर है ना, तो मैं सिर्फ इंटीजर का डिक्लेयर करूँगा ना, जिसके अंदर एक इंटीजर स्टोर करूँगा मैं एड्रेस। अंडरस्टूड? ये पूरे एरे का एड्रेस नहीं स्टोर कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट का कर रहा हूँ। तो ये एरे है, एरे ऑफ इंटीजर, तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट इंटीजर है। तो एक एलिमेंट लेना है तो हमें एक एलिमेंट का इंटीजर टाइप का ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? चलो, नाइन, अब यहाँ पे आएगा 10 नंबर, असाइनमेंट नंबर 10, इंक्रीज द पॉइंटर टू एन एरे एंड प्रिंट द नेक्स्ट एलिमेंट। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें पॉइंटर को इंक्रीज करना है, एक पॉइंटर बनाना है जो कि एरे को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, मतलब एरे का एड्रेस स्टोर करेगा एंड प्रिंट द नेक्स्ट एलिमेंट। तो एरे का एक एलिमेंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है यूजिंग अ पॉइंटर। ठीक है, तो इंक्रीज द पॉइंटर, पॉइंटर को हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अभी गोलैंग के अंदर हम देखेंगे इसको, पहले एरे क्रिएट करना है इंटीजर का, तो हम ऑलरेडी ये एरे उठाएंगे यहाँ से, इसके अंदर ये हमने एरे बनाया। अभी हमें इस एरे का पॉइंटर वेरिएबल बनाना है जो कि इस एरे का क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। तो वेयर पॉइंटर ऑफ इंटीजर एरे। ठीक है, अब ये पॉइंटर है किसका, इंटीजर एरे का। अब इसके अंदर हम पूरा एरे स्टोर करेंगे, मतलब जो हमारा एरे वेरिएबल है एम्परसेंड डेटा, तो डेटा को क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे साइज देना पड़ेगा आपको, एरे है तो यहाँ पे साइज देना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंटर टू इंटीजर जिसका साइज 4 है, तो 4 इंटीजर का ही ये क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ हमने एम्परसेंड डेटा दे दिया, मतलब अभी ये पॉइंटर ने क्या किया, इस पूरे एरे का एड्रेस स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एरे जो है ये पॉइंटर, तो पॉइंटर के ज़रिए हमें क्या करना है, इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो अभी हम पॉइंटर प्लस प्लस, तो यहाँ इसके अंदर अलाउड है ही नहीं, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन हम पॉइंटर के ऊपर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एक एक प्रिंट करेंगे। मान लो इस तरीके से 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पॉइंटर के अंदर एड्रेस हमने दिया है यहाँ पे किसका, इंटीजर एरे का। तो पॉइंटर के जरिए हम एरे के एक एलिमेंट प्रिंट करेंगे। तो पहले एरे का 0, 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो अभी हम प्रिंट करेंगे fmt.println, और सबसे पहले 0 एलिमेंट प्रिंट करेंगे, तो पॉइंटर p ऑफ 0। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं आप, एरे के एलिमेंट प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम पॉइंटर के ज़रिए एरे के एलिमेंट प्रिंट सकते हैं बाय पासिंग द इंडेक्स। तो चलो अभी इसको रन करेंगे। समझ में आ रहा है ना किस तरह से हो रहा है। कंट्रोल S किया है, अभी इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एरे के सारे एलिमेंट आप यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप पॉइंटर के ज़रिए एरे के एलिमेंट क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर बात करिए कि लूप की, यहाँ पे फॉर अंडरस्कोर आइटम रेंज, और यहाँ पे पॉइंटर है हमारा, और इसमें से fmt println, और हम आइटम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम पॉइंटर जो है उसको हम इटरेट कर सकते हैं, उसके सारे एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से यूजिंग फॉर रेंज लूप।
ये हो गया हमारा, ये हमारा डेटा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी पॉइंटर है आपका एरे ऑफ पॉइंटर जो भी है पॉइंटर, तो उस पॉइंटर को आप इटरेट कर सकते हो यूजिंग अ फॉर लूप। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, यूजिंग अ पॉइंटर एरे के एलिमेंट प्रिंट कर सकते हो। नाउ आफ्टर दैट assignment number 11, write a function that take a pointer to an integer and set it to 0। ठीक है, तो सिंपल है, एक फंक्शन हमें बनाना है यहाँ पे, फंक्शन set 0, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस ले लेगा। ठीक है, इस पॉइंटर डिक्लेयर करना है, जैसे डेटा इज अ पॉइंटर ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे ये क्या करेगा, राइट अ फंक्शन दैट टेक अ पॉइंटर टू इंटीजर एंड सेट इट टू 0। तो यहाँ पे हमें पॉइंटर टू इंटीजर डिक्लेयर करना है और इसको सेट टू 0 मतलब डेटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम। ठीक है, तो जो भी पॉइंटर है यहाँ पे डेटा को जो भी एड्रेस पास करेंगे हम इंटीजर का, तो उस वेरिएबल के अंदर हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल नम, और नम इंटीजर है इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे fmt.println स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे बिफोर एंड ये नंबर प्रिंट करेंगे, और फिर ये फंक्शन को कॉल करेंगे, सेट 0 फंक्शन को, सेट 0 और इसको पास करेंगे एड्रेस। ओके, तो जैसे भी इसका एड्रेस नम का एड्रेस पास होगा इस पॉइंटर वेरिएबल को, तो ये क्या करेगा, जो भी नम का एड्रेस पास किया है उस नंबर के अंदर स्टार डेटा हमने यहाँ पे किया है डी रेफरेंस, तो उस नंबर के अंदर 0 रखेगा, और फिर ये हम बाद में इसको प्रिंट करेंगे उस नंबर को, तो यहाँ पे आफ्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे नम की वैल्यू क्या होंगी, पहले 10 और बाद में 0 हो जाएगी। तो CLS कमांड से क्लियर करेंगे और रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे बिफोर 10 थी, आफ्टर 0 आ चुकी है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा असाइनमेंट नंबर 11 सॉल्व हो चुका है। अभी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 12 नंबर, क्रिएट अ फंक्शन दैट रिटर्न अ पॉइंटर टू एन इंटीजर इनिशियलाइज विथ स्पेसिफिक वैल्यू। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, वो क्या करेगा, एक इंटीजर का क्या करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा, इनिशियलाइज विथ स्पेसिफिक वैल्यू। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर कुछ वैल्यू रखेंगे और उसका मेमोरी एड्रेस रिटर्न करना है फंक्शन से। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है एक फंक्शन, तो ये असाइनमेंट नंबर 12 है। असाइनमेंट नंबर 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन, और रिटर्न पॉइंटर नाम से एक फंक्शन बनाया है हमने, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, जैसे कि var x इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और इज इक्वल टू उसके अंदर हमने एक वैल्यू रखी है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस x का एड्रेस रिटर्न करेगा, मतलब पॉइंटर टू इंटीजर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप देनी है, रिटर्न पॉइंटर टू इंटीजर। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, इंटीजर पॉइंटर। ओके, तो फिर अभी हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, रिटर्न $x। ठीक है, तो इंटीजर पॉइंटर का मतलब क्या होता है, इंटीजर मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे हमने मेमोरी एड्रेस क्या किया है, इसका रिटर्न किया है। ये वेरिएबल है, उसके अंदर 20 इनिशियलाइज किया है, और फिर उसको क्या किया है, उसका मेमोरी एड्रेस रिटर्न किया है, मतलब हमने इंटीजर पॉइंटर को रिटर्न किया है। अब जैसे भी इसको रिटर्न करेंगे, फिर इस फंक्शन को हमें कॉल करना है यहाँ पे। सो डेटा इज इक्वल टू, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे डेटा, और फंक्शन कॉल करेंगे रिटर्न पॉइंटर। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये एक वेरिएबल एक से उसका एड्रेस क्या करेगा, रिटर्न करेगा। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे fmt.println, और यहाँ पे स्टार डी रेफरेंस करेंगे डेटा को, स्टार डेटा। तो जो भी एड्रेस
मिला है हमें रिटर्न में, उस एड्रेस के ऊपर उसको डी रेफरेंस करेंगे, मतलब उस वेरिएबल के पास जाएगा और उसकी वैल्यू क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये असाइनमेंट हमने सॉल्व की है। अब इसको कॉल करेंगे असाइनमेंट नंबर 12, कंट्रोल एस, और अभी हम इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे 20 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, एक फंक्शन है वो एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा और उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर पॉइंटर, मतलब वो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करने वाला है। फिर हमने उस फंक्शन को कॉल करके ये रिटर्न वैल्यू लिए, मतलब मेमोरी एड्रेस लिया है और उसको डी रेफरेंस करके उसके ऊपर जो वैल्यू है उसको प्रिंट किया हमने। ठीक है, इस तरीके से आप रिटर्न फंक्शन से एक वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हो, उसका मेमोरी एड्रेस। अब असाइनमेंट नंबर द राइट अ फंक्शन दैट टेक अ पॉइंटर टू एन बुलियन एंड टॉगल इट्स वैल्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन आपको लिखना है जिसके अंदर आपको डिक्लेयर करना है पैरामीटर पॉइंटर टू बुलियन। तो वो एक बुलियन पॉइंटर एक्सेप्ट करेगा और उसकी वैल्यू टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब क्या है, अगर वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स करेगा और वैल्यू फॉल्स है तो उसको ट्रू करेगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, फंक टॉगल वैल्यू, एक फंक्शन बनाएंगे। ये क्या करेगा, बुलियन पॉइंटर लेगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू और ये पॉइंटर टू बुलियन, पॉइंटर टू बुल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बुलियन पॉइंटर एक्सेप्ट करेगा, मतलब बुलियन वेरिएबल का एड्रेस लेगा ये और उसकी वैल्यू टॉगल करेगा। तो टॉगल करने के लिए आपको चेक करना है, पहले वैल्यू के अंदर क्या है पहले देखना है। यहाँ पर स्टार वैल्यू, अगर वैल्यू के अंदर ट्रू है तो ये ब्लॉक रन होगा और जैसे ही ट्रू है तो उसको क्या करना है, फॉल्स करना है, स्टार वैल्यू फॉल्स करना है। ठीक है, और जैसे भी ये फॉल्स होता है, मतलब इसके अंदर फॉल्स है, तो वैल्यू के अंदर क्या रखना है, ट्रू रखना है। ओके, तो इसी को कहा जाता है टॉगल वैल्यू। ठीक है, तो अभी असाइनमेंट नंबर हमारी 13 है। असाइनमेंट नंबर 13, अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल वैल्यू डेटा, ये बुलियन है और इसको दे देंगे हम ट्रू, इसके अंदर रखेंगे ट्रू। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल करेंगे हम, ये टॉगल फंक्शन, टॉगल वैल्यू, इसको पास करेंगे एड्रेस और डेटा, पास करेंगे इसको। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर हमने ट्रू दिया है और इसका एड्रेस पास किया है फंक्शन को, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम डी रेफरेंस करके उस एड्रेस की वैल्यू क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो वैल्यू के अंदर फॉल्स चला जाएगा और ये फंक्शन क्या होगा, क्लोज होगा। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे fmt प्रिंट एलन और यहाँ पे डेटा को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब उसकी वैल्यू आ गई फॉल्स और फिर इसको टॉगल को कॉल करेंगे और फिर इसको प्रिंट करेंगे, इसकी वैल्यू फिर फॉल्स होने के बाद ट्रू आ जाएगी। तो 13 नंबर असाइनमेंट, तो देखो पहले फॉल्स थी, बाद में ट्रू हो गई वैल्यू, तो ये टॉगल हो गई वैल्यू, क्या हो गई, टॉगल, मतलब ट्रू की फॉल्स, फॉल्स की ट्रू, इसी को हम बोलते हैं टॉगल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप असाइनमेंट 13 को सॉल्व कर सकते हो। Implement a function that accept pointer to an struct and modify one of its field। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन लिखना है, वो क्या करेगा, स्ट्रक का पॉइंटर एक्सेप्ट करेगा, मतलब स्ट्रक का एड्रेस ले लेगा और उस स्ट्रक की कौन सी भी एक फील्ड है उसकी वैल्यू चेंज करेगा वो। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, असाइनमेंट 14, असाइनमेंट 14। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हमें सबसे पहले और एक फंक्शन बनाना है, फंक चेंज वैल्यू, चेंज स्ट्रक्ट वैल्यू,
ये फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, पॉइंटर टू स्ट्रक्ट लेगा। तो हमें एक स्ट्रक्ट हमारा पहले देखेंगे कि कौन से टाइप का स्ट्रक्ट हम बनाने वाले। तो हम पहले टाइप स्ट्रक्ट बनाएंगे। यहाँ पे टाइप जैसे कि पर्सन, एक पर्सन नाम का स्ट्रक्ट बनाएंगे स्ट्रक्ट, और उसके अंदर उसकी कुछ फील्ड लेंगे। जैसे पर्सन का नेम है स्ट्रिंग और उसका एज है 20। तो ये हमने स्ट्रक्ट बनाया। अभी सॉरी, ये है इसका इंटीजर एज। अब ये स्ट्रक्ट का नाम क्या है, पर्सन। तो ये पर्सन स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को पास करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे पर्सन, पॉइंटर टू पर्सन, पॉइंटर टू पर्सन। ठीक है, तो ये पॉइंटर वेरिएबल बनाया हमने, और ये पर्सन स्ट्रक्ट है, लेकिन ये एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको हम ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे बाहर, ताकि सब तरफ ये एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, तो ये हमने डिक्लेयर किया है और बनाया है पर्सन स्ट्रक्ट बनाया है, जिसका नाम दिया है पर्सन। तो ये पर्सन एक टाइप हो गया। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर है पर्सन, उसका वो क्या स्टोर करेगा, इस पर्सन का मेमोरी एड्रेस, मतलब स्टार पर्सन। ओके, तो ये बन गया फंक्शन। अभी हमें क्या करना है, इसके ज़रिए इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो हम यहाँ पे सिंपल ले लेंगे पर्सन डॉट, उसका नेम है, नेम के अंदर लिखेंगे गंगा प्रसाद। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी स्ट्रक्ट की। और यहाँ पे अब इस स्ट्रक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे where पर्सन p, इसका डेटा टाइप है पर्सन, और p डॉट नेम, नेम का नाम था शुभांगी पहला नेम, और p डॉट शुभांगी का एज है 60। राइट शुभांगी, ठीक है, तो 60 साल की है शुभांगी। तो पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया है p, और उसका नेम है शुभांगी, और उसका एज है 60। अब इस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करो। अब इसको पास करेंगे ये पर्सन p जो है ऑब्जेक्ट, इसका एड्रेस, तो %p का एड्रेस। तो ये एड्रेस हमने पास किया है किसको, इस फंक्शन को। तो जैसे भी फंक्शन कॉल होगा, ये p का एड्रेस पर्सन के अंदर चला जाएगा, और फिर यहाँ पे नेम की वैल्यू मॉडिफाई कर चुकी है। तो पहले नेम था शुभांगी, अभी गंगा प्रसाद हो गया। ठीक है, अब हम स्टॉक को प्रिंट करेंगे fmt.println, println, और इसको हम p को प्रिंट करेंगे, और कॉल करने से पहले p को प्रिंट करेंगे और बाद में भी प्रिंट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ इस तरीके से अभी हम इस असाइनमेंट 14 को कॉल करेंगे। इसको रन करने के बाद देखो, पहले शुभांगी एज 60 था, अभी उसका गंगा प्रसाद 60 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इस तरीके की असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो। तो ये इंटरव्यू में आपको पूछे जाते हैं इस तरीके की क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन ऐसा आपको वहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, राइट ए फंक्शन दैट टेक अ पॉइंटर टू एन एरे एंड सेट इट ऑल एलिमेंट टू अ स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, तो अभी आपको एक फंक्शन बनाना है, वो क्या करेगा, एरे का पॉइंटर ले लेगा। ठीक है, सो फंक सेट वैल्यू एक फंक्शन है, वो क्या, ये फंक्शन क्या करेगा, एक पॉइंटर ले लेगा, पॉइंटर ऑफ एरे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरे, और पॉइंटर है जैसे कि एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर है ये, यहाँ पे एरे 4 एलिमेंट का इंटीजर, ये एरे इट इज़ अ पॉइंटर ऑफ इंटीजर एरे। ठीक है, इंटीजर एरे का हमने पॉइंटर बना है। अब इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो एरे ऑफ 0 रखेंगे 20, एरे ऑफ 1 रखेंगे 30, एरे ऑफ 2 रखेंगे 40, एंड एरे ऑफ 3 रखेंगे 50। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे पॉइंटर टू एरे पॉइंटर लिया है हमने यहाँ पे, और एरे की वैल्यू हमने सारी सेट कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम असाइनमेंट फंक्शन बनाएंगे, असाइनमेंट 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरे बनाएंगे where डेटा
ये एरे है 4 इंटीजर का, ठीक है, और उसके अंदर हम 4 इंटीजर का एरे के एलिमेंट उसके अंदर रखेंगे, जैसे 10, 20, या फिर यहाँ पे हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हमने एरे बनाया है, एरे ऑफ 4 इंटीजर। तो यहाँ पे एरे बन चुका है जिसके अंदर 4 मेमोरी लोकेशन है, और इसको हम पास करेंगे इस फंक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रिंट करेंगे fmt.println, और यह हमारा एरे है डेटा, उसको प्रिंट करेंगे, और हम क्या करेंगे, इसको इस फंक्शन को पास करेंगे, और उसको एड्रेस पास करेंगे %data। एरे का एड्रेस पास कर दिया, जैसे भी एड्रेस पास हुआ है इस फंक्शन को, ये उसके अंदर डेटा फिलअप करेगा, और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे println फंक्शन को इस तरीके से। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रोग्राम। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। Ctrl+S और रन करते हैं हम यहाँ पे। देखो पहले था उसके अंदर 0 वैल्यू, अभी हमने फंक्शन के अंदर उसकी नई वैल्यू सेट कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने थे। दिस इज ओके। सो यहाँ पे 15 असाइनमेंट हमने सॉल्व किए, अभी 1 घंटे के अंदर 15 असाइनमेंट सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके लिए तो 1 वीक तो स्पेंड किया ही है, तो नो वरी। कल हम और इसकी 15 देखेंगे, या फिर रिमेनिंग 25 देखेंगे कल, रिमेनिंग 25 कल देखेंगे असाइनमेंट, ठीक है। ओके।